मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अपने उन पतियों को या भाई बहनों को खोया हुआ दर्द तब कम हो जाता है जब ऐसे वाला ईश्वर प्रेरणा देता है और ईश्वर ही कराने वाला है। कहाँ कही राजा दशरथ मेरा नाम है। जिन माताओं ने, जिन बहनों ने, जिन वीरांगनाओं ने अपने पतियों को, अपने पुत्रों को अपने देश के लिए शहीद किया है। है बागड़ी जी? हाँ जी, राजस्थानी आदमी को बागड़ी बोलते हैं। बागड़ी कहा करते हैं। जिनकी हम चर्चा आज के वीडियो में कर रहे हैं वह महान हस्ती यही है। अगर देश के वीर जवानों के लिए अगर मैं एक छोटा सा एक अंश अगर अपनी तरफ से दे दूं तो मैं अपने आप को कृतार्थ मानूंगा। बिल्कुल ही आप मेरे तरफ से ले जाइए, ये बहुत नई बात है। लेकिन बस ईश्वर ने मुझे एक जरिया बनाया है। बॉर्डर पर, सीमा पर तो जवान 24 घंटे ड्यूटी देता है। इसी मान सम्मान के लिए जो है लोग सेना में भर्ती हुआ करते हैं। कहीं ना कहीं एक वीर के लिए। तो वह क्या हुआ, कैसा हुआ, यह देखने के लिए आप वीडियो में आगे बने रहें। सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं सुभाष भट्ट, पूर्व सैनिक, इस नए वीडियो में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी का वीडियो शुरू करूं धन्यवाद उससे पहले कर देना चाहता हूं क्योंकि पुरानी वीडियो में आपने इतना प्यार दुलार मुझे लाइक और कमेंट्स करके दे दिया है। परंतु रामायण में आपने राजा दशरथ के बारे में तो काफ़ी सुना होगा, लेकिन आज साक्षात हमारे साथ हैं राजा दशरथ, फौज के हवलदार हैं। ऐसा ही राजा राजा दशरथ नाम है और कहाँ कही? राजा दशरथ मेरा नाम है। अच्छा, राजा दशरथ इनका नाम है। 7 कुमाऊं की एमटी में सेवारत चल रहे हैं। हम अभी खड़े हैं एमटी में, 7 कुमाऊं की एमटी में, परिवहन प्लाटून जिसे कहा जाता है। वहीं 7 कुमाऊं के अधिकारी साहब हैं और बागड़ी, राजस्थानी आदमी को बागड़ी बोलते हैं। बागड़ी कहा करते हैं। हालांकि आप लोगों ने सुना होगा कि लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। ऐसा ही है साहब? बिल्कुल बिल्कुल कहा जाता है और नवाब यहाँ रहते भी हैं। नहीं तो आप इस वीडियो को आप आगे देखेंगे तो उन नवाबों के दिल में आज भी सेना के प्रति कितना प्रेम है, सेना के प्रति कितना भाव है, यह भाव आपको इस वीडियो में दिखेगा। तो वह क्या हुआ, कैसा हुआ, यह देखने के लिए आप वीडियो में आगे बने रहें। देख पा रहे हैं साहब अभी गाड़ी चला रहे हैं, वहीं बागड़ी हमारे दोस्त आर्मी के वह वहाँ पर बैठे हैं। तो हम इसी गाड़ी में बैठकर अभी चल रहे अमीनाबाद। तो अभी हम खड़े हैं लखनऊ अमीनाबाद मार्केट। जैसा कि यूनिट से हमारे जूनियर कमीशन ऑफिसर साहब और अन्य जवान भी यहाँ पर आए हुए थे, तो वो लोग मार्केट का और काम कर रहे हैं। मार्केट में यहाँ पर हालांकि बड़ी गाड़ी नहीं आ पाती है, हम बड़ी गाड़ी से आए थे। हम चलते हैं एक ऐसे शख्स के पास, एक ऐसे देशभक्त के साथ जिसका नाम है काका। तो काका के बारे में आपका क्या कहना है? बॉर्डर पर, सीमा पर तो जवान 24 घंटे ड्यूटी देता है। लेकिन ये देश केवल सैनिकों से ही नहीं, इस देश का हर बच्चा, हर भाई बहन, हर माँ बेटी देश की सेवा के लिए सब कुछ करते हैं। इसी की छोटी सी कहानी आज आप लोगों के सामने दिखाई जा रही है, जो है अमीनाबाद लखनऊ के अंदर काका हैंडलूम की ये दुकान। जो काका हैंडलूम जिनकी हम चर्चा आज के वीडियो में कर रहे हैं वह महान हस्ती यही है। आप देख सकते हैं इन्हें, यह इन्हीं की शॉप है, इन्हीं की दुकान है। तो 30 सालों से यह चीज़ कर रहे हैं, जो चीज़ आज इन्होंने हमारी पलटन की, 7 कुमाऊं की पलटन की वीर नारियों के लिए किया, वार विडो के लिए। आपको बता देना चाहता हूं कि वार विडो उन्हें कहा जाता है जिन महिलाओं या माताओं ने अपने वीर नारी है तो पति को, या माता है तो बच्चे को इस देश के लिए खोया हो, जिन्होंने प्राणों की आहुति अपने देश के लिए दे दी हो। यह ऐसी वीरांगनाओं के लिए, ऐसी वार विडोज के लिए हमारे यहाँ से कुछ गिफ्ट उनकी तरफ से ले जाया जा रहा है, तो वह उनसे पैसा नहीं लेते हैं। और वाकया 7 कुमाऊं का है और समय लगभग सुबह का था। सर आप दुकान खोल लेते, जैसा कि हमारे फौजी भाई, मेरी यूनिट के फौजी भाई यहाँ पर आए थे, तो सुबह सुबह जबकि यहाँ पर इनके जो कर्मचारीगण थे उनसे उन्होंने शॉल देखी। हाँ जी, हाँ जी। और आप पूजा पाठ में थे, पूजा पाठ कर रहे उनकी फरमाइश ये भी थी कि अच्छे से अच्छा शॉल दें, अच्छा शॉल। तो वह उन्होंने कहा। तो जब इन्होंने बात सुनी तो कुछ पैसे में ऐसी
बात आ गई थी कि उन्होंने मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वो बार्गेनिंग कर रहे थे कि आप जो है थोड़ा पैसा कम कीजिए, ये कीजिए, और उन्होंने बोला कि अच्छा सॉल दो और ऐसे लोगों के लिए यह सॉल है। तो काका हैंडलूम के ऑनर वहाँ पर उठे, पूजा कर रहे थे सुबह सुबह का। और जैसा कि दुकानदारों के लिए कहा जाता है कि सुबह दुकान खोलते समय और शाम को बंद करते समय उधार नहीं दिया जाता है, यह पूरे देश में जो है यह प्रचलित वाक्य है। तो लेकिन काका उठे, इन्होंने वह सॉल 7 कुआंों की उन वीरांगनाओं के लिए बिना पैसा लेकर दे दिया। और यह जब सुना उन लोगों ने, जो हमारे 7 कुआंों के फौजी भाइयों ने सुना, तो वो अचंभे रह गए, क्योंकि काका का इस प्रकार उनको कहना कि भाई नहीं आप पैसे मत दीजिए, तो उनको मजाक लगा काका। क्योंकि जब उनसे मेरी बात हुई तो उनको यह मजाक लगा, क्योंकि कोई दुकानदार दुकान खोलते समय और फर्स्ट ग्राहक आए और उसको फ्री में आप सामान दे दे। हालांकि इन्होंने दिए तो इनके दिल में तो देश प्रेम इनके दिल में है, जो एक सच्चे भारतीय होने का जज्बा यह कायम किए हुए हैं। वह 30 सालों से ऐसा करते हुए भी आ रहे हैं। ऐसे देशभक्त को जो है उन फौजियों से भी मैं आगे मानता हूं, क्योंकि हालांकि सीमाओं पर वह जाकर देश की रक्षा करते हैं, लेकिन काका जैसे लोग उन सच्चे वीर सैनिकों का ऐसा मान सम्मान करते हैं। इसी मान सम्मान के लिए जो है लोग सेना में भर्ती हुआ करते हैं, और उन वीरांगनाओं को, अपने उन आदमियों को, अपने उन पतियों को या भाई बहनों को खोया हुआ दर्द तब कम हो जाता है जब ऐसे वीर महानुभाव उनके सामने मिलते हैं या ऐसे लोग उनसे मिलते हैं। क्योंकि हमने आज तक ऐसा तो नहीं देखा कि भाई कहीं भी ऐसा होता है तो नहीं कम करते जरूर हैं, लेकिन बिल्कुल ही आप मेरे तरफ से ले जाइए, ये बहुत नई बात है। नई बात है। तो आप यह हमारे साहब को सुन भी पा रहे हैं। वहीं जब हमारी 7 कुआं को यह पता चला तो हमारे इन काका जी के लिए, मैं कहूँगा कि देश के काका जी के लिए एक मूवमेंट उन्होंने यहाँ पर दिया है, वह भी हम आगे अभी देंगे। वहीं जो मोमेंटो 7 कुआंों की तरफ से काका जी के लिए लाए थे हम, वह इन्हें देकर यह प्रसन्न चित्त भी हैं। इनको एक प्रकार से जो इन्होंने आज तक किया वह उसके सामने तो यह कुछ भी नहीं है, लेकिन एक सम्मान जो सेना की तरफ से दिया गया वो है। तो सर आप देशभक्तों को क्या कहना चाहेंगे? मैं बस सिर्फ यही कहूँगा कि मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मैं कुछ नहीं करता, करने वाला ईश्वर प्रेरणा देता है और ईश्वर ही कराने वाला है। अगर देश के वीर जवानों के लिए अगर मैं एक छोटा-सा एक अंश अगर अपनी तरफ से दे दूँ तो मैं अपने आप को कृतार्थ मानूँगा। जिन माताओं ने, जिन बहनों ने, जिन वीरांगनाओं ने अपने पतियों को, अपने पुत्रों को अपने देश के लिए शहीद किया है, ये मेरा उनको शत-शत नमन है, उनको शत-शत नमन है। जय हिंद। तो देख लीजिए कितने उच्च विचार लेकर काका यहाँ पर बैठे हैं। हम काका के उज्जवल भविष्य की सदा कामना करते रहेंगे और हम फिर मिलते रहेंगे। बिल्कुल। जहाँ हमने देश सेवा सरहद पर जाकर अन्य जगह पर की, आप भी देश सेवा कर रहे हैं। हमारी देश सेवा से बढ़कर आपकी देश सेवा है, क्योंकि हम उसके बदले कुछ न कुछ देश से लिया करते हैं, तो वह अलग बात है। लेकिन आपका देश प्रेम देखकर आज हम ऐसे गदगद हो गए, हम देश के सैनिक। यह हमारा अहोभाग्य है कि आप जैसे वीर पुरुष इस भारत में रह रहे हैं। धन्यवाद। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस निमित्त मात्र हूँ। मैं किसी लायक तो नहीं हूँ, लेकिन बस ईश्वर ने मुझे एक ज़रिया बनाया है। कभी भी आपको इन द मीन टाइम कभी भी इस तरह के अगर प्रोग्राम्स होते हैं तो प्लीज़ आप हमें भी सेवा का मौका दें। हमें बड़ी आत्मा को हमारी प्रसन्नता होगी और ये हम स्वयं के लिए कर रहे हैं। हमें इसमें किसी भी किस्म का ये नहीं चाहिए कि हमें लोग कहें, जाने पहचाने। वो मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं एक वीर के लिए। वहीं काका का कहना है कि उन वीर नारियों के लिए, उन माताओं के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश के लिए कुर्बान कर लिया हो, तो और मेरे चैनल के माध्यम से काका उन सभी फौजी भाइयों को यह संदेश भी दे रहे हैं कि आप मेरी दुकान में आइए और उन वीरांगनाओं के लिए काका हैंडलूम की तरफ से एक जो भेंट स्वरूप यह काका दिया करते हैं, तो जरूर आप यहाँ पर आइए, इन्हें बताइए। और काका की भी आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसे देशभक्ति की आप सेवा इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि काका ऐसे देशभक्तों की वीरांगनाओं के लिए यह भेंट हमेशा दिया करते हैं, लेकिन बशर्ते कि इनको पता चले। ऐसा ही है काका जी? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि यह 30 वर्षों से यह करते हुए आ रहे हैं, तो आगे भी काका का कहने का मतलब है कि हमें सेवा का अवसर इस तरह से जरूर दीजिए।